एरर डिटेक्शन बहुत मुश्किल चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर मेरी मैजिकल ट्रिक से करोगे तो बिल्कुल हलवा हलवा हो जाएगा। मेरा तरीका ये है कि ए बी सी डी में कहाँ एरर है, मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ कि भाई तुम कहीं इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। टू ट्रेन द आल एक कंपनी का नाम है, डेवलपर्स फैट ये भी कंपनी का नाम है। तो टू ट्रेन द आल फिर डेवलपर फैट, दो नाउन्स आ रहे हैं, इट्स ओके। It tens of thousands of images of nervous system related diseases that Tiantan Hospital has achieved on the past 10 years. Well dear, देखो इतने सारे ऑफ, it tens of thousands of images of nervous system। तो एक बड़ी रूल याद रखो, अगर 1000 होता और यहाँ ऑफ नहीं होता दरम्यान में, तो 10 का भी एस हट जाता और 1000 का भी एस हट जाता, फिर खाली 10,000 होता। लेकिन ऑफ ने बचा लिया, ऑफ ने मदद की एस की। एस यहाँ भी सही है, इट्स ओके, क्योंकि दरमियान में ऑफ है, और 1000 में भी सही है। ऑफ इमेजेस की बात हो रही है, चलो ठीक है, किसके? ऑफ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, ठीक है जी, दैट टियानटन हॉस्पिटल हैज़ अचीव ऑन द पास्ट 10 ईयर। अब ये एक बड़ी अहम बात आ गई, आखिरी 10 सालों या आखिरी 5 सालों। तो जब आखिरी 5 या 10 सालों की बात हो रही हो तो देखो अभी ऑन नहीं आता, बल्कि ऑन की जगह ओवर आता है। दिस इज, अब दोबारा से एक बार देख लो, टू ट्रेन द ऑल डेवलपर्स फैट, कोई गलती नहीं है, इट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है जी। फिर एक और ऑफ नाउन्स आ रहे हैं तो ऑफ आना चाहिए। इमेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, सब कुछ ओपन चल रहा था। दैट टियानटन हॉस्पिटल, टियानटन हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है, उसके साथ हैज़ भी चाहिए, आर अचीव्ड ऑन द पास्ट 10 ईयर। तो जब भी कोई बात हो रही हो आपकी अचीवमेंट आखिरी 5 साल होगी, 10 साल होगी, तो याद रखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी ऑन नहीं आएगा, बल्कि ऑन की जगह ओवर का इस्तेमाल करना होगा। तो गलती ना ऑप्शन ए में थी, ना बी में, ना सी में, डी में थी। अच्छा, एग्ज़ाम में ना तुम्हें ये क्रैक नहीं करना ऑन की जगह ओवर, आपने बस डी को टिक करना है, ठीक है। मगर ज़ाहिर है मैं तुमको ग्रामर भी सिखा रहा हूँ भाई। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरर डिटेक्शन। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मूनसून दिस ईयर, अगर एरर ए में है तो यहाँ तक होगा क्या? डिस्पाइट ऑफ गुड मूनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। इसके बावजूद कि बहुत अच्छी मानसून हुई है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। सो मेरा तरीका होता है भाई, मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ कि भाई तुम इजाज़त लेकर आ रहे हो कि नहीं। सबसे पहले वर्ड स्टार्टेड डिस्पाइट और आगे ऑफ है, एरर यहीं आ गया। डिस्पाइट के बाद कभी प्रोपोजिशन नहीं आता, क्योंकि डिस्पाइट के मीनिंग होते हैं स्पाइट ऑफ के। ऑलरेडी डिस्पाइट का लब है स्पाइट ऑफ, तो स्पाइट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। तो एरर का है ऑप्शन ए में। देखो एरर डिटेक्शन में आपको सिर्फ बताना होता है एरर कहाँ है, तो ए में। अगर सेंटेंस करेक्शन में आता तो करेक्ट करना होता, और करेक्ट कैसे होगा? ऑफ हटा दो, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बहुत पेपर में रिपीट होती हैं, और यार ये आप समझो कि एरर डिटेक्शन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोग इसको इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब NED के टेस्ट में उन्होंने इस सेंटेंस को ऐसे घुमा के दिया था कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान कर दिया था, हैज़ बीन रनिंग, ठीक है, एन एग्रेसिव कैंपेन एक्सटोलिंग द वर्च्यूज़ ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, फार्मूला हमारा एरर डिटेक्शन का कहता है कि जनाब नाउन ऑफ नाउन हो तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी यहाँ ए में तो कोई गड़बड़ नहीं है। इन पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग, फिर है एन एग्रेसिव कैंपेन स्टॉलिंग। देखो ये जो एग्रेसिव का वर्ड है, कैंपेन से पहले बिल्कुल सही जी, कैंपेन से पहले एक नाउन है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और चूँकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव से पहले ए या एन आर्टिकल होना चाहिए, एन भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, देखो क्या बात कर दी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग एन एग्रेसिव कैंपेन। अबे ये फंड कोई इंसान है, ये फंड कोई इंसान है जो कैंपेन चला रहा है? भाई कैंपेन तो या तो कोई इंसान चला सकता है, कोई कंट्री चला सकती है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान, वैसे तो देखो ये एक नाउन तो है, इसके साथ है सही है, पाकिस्तान के साथ भी है सही था, गलत कहाँ है? या इन नहीं आना चाहिए,
खाली सेंटेंस अब क्या होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग, यानी पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग कर रहा है ना एन एग्रेसिव कैंपेन एक्सटॉलिंग द वर्च्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो गलती कहाँ थी, एरर में इन नहीं आना चाहिए। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, देखो द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नाउन ऑफ नाउन, बेहतरीन। फार्मूले में याद रखो ग्रामर के हमेशा ऑफ से पहले भी नाउन बाद में भी नाउन। पाकिस्तान, ठीक है जी, हैज़ बीन रनिंग, अभी तक तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। एग्रेसिवली कंपेन, वेट अ मिनट, कंपेन एक नाउन है और नाउन से पहले या तो देखो नाउन ऑफ नाउन चलता है वरना फिर एक एडजेक्टिव आता है। क्या एग्रेसिवली एडजेक्टिव है? नहीं रे, ये तो एडवर्ब है रे। एग्रेसिव होता है एडजेक्टिव। भाई देखो ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड पाकिस्तान एक फंड एग्रेसिव कंपेन चला रहा है ना कि रखा हुआ है, तो एग्रेसिवली कहाँ से आ गया? एग्रेसिव होना चाहिए। वेट अ मिनट, क्या एग्रेसिवली को एग्रेसिव करके सेंटेंस सही हो जाएगा? अब देखो कंपेन एक नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होगा तो इससे पहले एडजेक्टिव तो होगा और उससे पहले एक आर्टिकल होगा आई आई एन। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है जी। एडजेक्टिव आ गया एग्रेसिवली की जगह, मैंने एग्रेसिव करके, लेकिन कौन सा आएगा? ए या एन? ऑफ कोर्स एन, क्योंकि आगे एग्रेसिव है। सो अब ये सेंटेंस हो गया बच्चों। एरर तो यहीं आ गया कि एरोशन ऑफ फॉर्म इनकम्स, वर की जगह वॉस होगा, ट्रिगर्ड बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंसी। देखा जाए तो मामला तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, ताकि ट्रिगर का मतलब होता है वजह। और आगे देखो, विच इन टर्न एक वॉस एक वर्ब है। वर्ब हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट का होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी सब्जेक्ट जाहिर एक नाउन होता है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आप बोलोगे सर ग्रोइंग एडजेक्टिव, क्योंकि ग्रो तो वर्ब होता है और ये वर्ब प्लस आईएनजी, जी हाँ, वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव बन जाता है और इसको ख़ास नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एरर डिटेक्शन सिखाने के साथ साथ ज़ाहिर है मैं तुम्हें सारे ग्रामर के रूल भी बता रहा हूँ ताकि अच्छी हो तुम्हारी